और इसी बीच खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर यमुना नदी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। 203.2 मीटर पहुंच चुका है यमुना का जल स्तर। हालांकि अभी नदी खतरे के निशान से नीचे ही है, लेकिन लगातार बारिश की वजह से जल स्तर बढ़ने का खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हथिनीकुंड बैराज से भी पानी छोड़ा गया है और ऐसी संभावना है कि आने वाले समय में जब बैराज से और ज्यादा पानी, हरियाणा से और ज्यादा पानी दिल्ली की तरफ आएगा तो दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर सकता है। अब बात मध्य प्रदेश के डिंडौरी की, जहां पर आसमान से बरस रही आफत ने लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ा दी हैं। लगातार भारी बारिश हो रही है, इसके कारण नर्मदा नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है और आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। नर्मदा नदी की इन उफनती लहरों से लोग दहशत में आ गए हैं। नदी किनारे के इन मकानों में रहने वाले लोग डर के साए में जी रहे हैं। नर्मदा के साथ साथ डिंडोरी के छोटे बड़े नदी नाले भी उफान पर हैं। सड़कों पर कई फीट ऊपर तक सैलाब बह रहा है, जिससे कई रास्ते बंद हो गए हैं। आसपास के इलाकों में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नर्मदा किनारे मंदिर और बाजार में भी पानी घुस गया। प्रशासन ने लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की है। हालांकि इसके बावजूद कुछ लोग पानी से पंगा लेने से बाज नहीं आ रही है। देखिए कैसे ये बस चालक यात्रियों की जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहा है, जिसकी जरा सी लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ सकती थी। और इसी बीच खबर है, वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर का गंगा द्वार बंद कर दिया गया है, क्योंकि गंगा का जल स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जल स्तर बढ़ने की वजह से ही इस द्वार को बंद किया गया। एहतियातन ये फैसला लिया गया है। वाराणसी मंदिर का जो गंगा का द्वार है, गंगा द्वार, विश्वनाथ मंदिर का ये गंगा द्वार बंद कर दिया गया है। एहतियातन यहाँ पर अब जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी भक्त हैं, वो नहीं जा सकते। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, जहां बलौदा बाजार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक बरसाती नाला पार करते वक्त तेज बहाव में बह गया। इस दौरान करीब 2.5 घंटे तक एक पेड़ की डाल पकड़कर रेस्क्यू का इंतजार करता रहा, क्योंकि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां नाले उफान पर हैं। यही हाल कसडोल के बरघाट नाले का है। तेज बारिश के बाद से करीब 3 फीट ऊपर तक पानी बह रहा है। पानी के तेज बहाव में वो बहता जा रहा है, जो काफी दूर जाकर एक पेड़ की डाल पकड़कर अपनी जान बचाता है, जबकि बाकी लोग एक बाइक की मदद लेकर नाले को पार करते दिखाई दिए। नाले में युवक के बह जाने की सूचना मिली, पुलिस पहुंची, तब जाकर स्थानीय लोगों की मदद से युवक को सुरक्षित रस्सी की मदद से निकाला गया। छोटी सी लापरवाही इसकी जान पर बनाई थी। ऐसे में समझदारी इसी में है कि नदियों नालों से दूर रहें। 4 अगस्त को एयर इंडिया की फुकेट से दिल्ली जा रही फ्लाइट टर्बुलेंस की वजह से करीब 300 फीट नीचे आ गई थी, जिसमें कई यात्री घायल भी हो गए थे। इस घटना के बाद फ्लाइट के दोनों पायलट्स का डोप टेस्ट करवाया गया था, जिस पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक 2 पायलट में से एक का डोप टेस्ट पॉजिटिव आया है। तो क्या हादसे के वक्त पायलट नशे में था? हालांकि ब्लड सैंपल में किस पदार्थ के अंश मिले हैं, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों से हुआ ये खुलासा जांच की दिशा मोड़ सकता है। उधर एयर इंडिया ने सैंपल पॉजिटिव आने के दावे की पुष्टि नहीं की है। 4 अगस्त को फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट को ओडिशा के पास तेज टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा था। फ्लाइट अचानक करीब 300 फीट नीचे आ गई थी। दिल्ली पहुंचने के बाद 13 यात्रियों और 4 क्रू सदस्यों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डीजीसीए इस पूरे मामले की कई पहलुओं से जांच कर रहा है, जिसमें ये देखा जा रहा है। और चलिए अब देखते हैं क्राइम अपडेट। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में ग्राहक को लेकर 2 दुकानदारों में विवाद हो गया और देखते ही देखते दोनों के बीच में मारपीट होने लगी। इस दौरान एक दूसरे ने लाठी डंडों की मदद से एक दूसरे पर हमला कर दिया, दोनों ही पक्षों ने। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जयपुर में उधार का कपड़ा न देने से नाराज एक शख्स ने दुकान में तोड़फोड़ की। विरोध करने पर दुकानदार के साथ मौके पर मौजूद ग्राहकों के साथ मारपीट हुई। तोड़फोड़ और मारपीट की पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दबंगों की दबंगी देखने को मिली। दबंगों ने जमीन पर कब्जा करने के लिए हमला कर दिया और महिला के घर में तोड़फोड़ की। इस दौरान कई राउंड फायरिंग भी की गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने 9 दबंगों को हिरासत में ले लिया। बिहार के बेगूसराय में चोरों ने काली मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। रात के अंधेरे में घुसकर लाखों रुपए के सोने के जेवर चोरी किए, मौके से फरार हो गए। चोरी की पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। राजस्थान के चूरू में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और एक कंटेनर ट्रक से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई। शराब की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। छापेमारी में पुलिस ने ट्रक ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार कर लिया है।
खबर चीन से, जहां तूफान डॉल्फिन ने भारी तबाही मचाई हुई है। शंघाई समेत आसपास के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर तेज हवा और मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है और हालात को देखते हुए करीब 10 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पलायन करना पड़ा। टाइफून डॉल्फिन ने पूर्वी चीन में जोरदार दस्तक दी है। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश के चलते कई इलाकों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। तटीय इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए 10 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। शंघाई में भी तूफान का बड़े पैमाने पर असर देखने को मिला है। भारी बारिश के बाद सड़क और तालाब का फर्क ही खत्म हो गया है, जिससे गाड़ियों की रफ्तार थम गई। हालात को देखते हुए शंघाई में करीब 1500 उड़ानें रद्द की गई हैं। एजेंसियां राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं। स्पेन में भारी बारिश के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं और महज कुछ घंटों में 73 मिलीमीटर बारिश ने सड़कों को सैलाब में तब्दील कर दिया। तेज तूफान की वजह से आई बाढ़ अपने साथ मलबा और तबाही लेकर आई। सड़कें पानी में डूब गईं और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जनजीवन प्रभावित हुआ है। स्पेन के ग्रेनाडा इलाके में भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। ला पुएब्ला द डॉन फाद्रिक के कई इलाकों में सड़कों पर तेज बहाव के साथ पानी, कीचड़ और पत्थर बहते नजर आए। शक्तिशाली तूफान के चलते इलाके में करीब 73 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बाढ़ के पानी ने कई घरों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है। स्थानीय प्रशासन और राहत बचाव दल प्रभावित इलाकों में लगातार अभियान चला रहे हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के साथ ही जलभराव वाले इलाकों में आवाजाही को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।